हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड देयर कंपाउंड्स। देखो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। इसमें बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। हाँ, इसमें 6 कार्बन होते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान से देखना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो सुनो, अगर मैं देखो ये जो कंपाउंड है, अगर मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कहां से करोगे आप? डबल बॉन्ड से करोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, करो तो यहां से करता हूं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो सुनो, ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक है। तो नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे ना। तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए साइक्लो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कहां लगा है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। हेक्स 1, 3, 5 ट्राइन। देखो इस कंपाउंड का नाम, देखो इस कंपाउंड का नाम तो ये होना चाहिए था साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राइन। बट IUPAC ने इस कंपाउंड का ये नाम एक्सेप्ट ही नहीं करा। IUPAC ने बोला हमको ये नाम पसंद ही नहीं है, हमको इस कंपाउंड का ये नाम पसंद ही नहीं है। IUPAC ने इस कंपाउंड का अलग ही नाम दिया। क्या नाम दिया IUPAC ने इस कंपाउंड का? बेंजीन। क्या नाम दिया? बेंजीन। और ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा। समझ गए ना। अब देखो सुनो, अब देखो बेंजीन के केस में भाई, देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। यहां तो देखो मैंने कार्बन हाइड्रोजन को दिखा दिया, देखो यहां तो मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को दिखा दिया। लेकिन बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम जनरली ज्यादातर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनता है। दोनों ही बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस वैसे तो GOC में आएगा, लेकिन देखो सुनो, यहां पर मैं थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा। देखो रेजोनेंस ये कहता है कि आप बेंजीन का चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, अब चाहो तो आप देखो बेंजीन का चाहो तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, चाहो आप बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब इन दोनों में से आप बेंजीन का कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। कौन कहता है? ये रेजोनेंस कहता है कि बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? सेम है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, साइंटिस्टों ने क्या करा? साइंटिस्टों ने बेंजीन के इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर बेंजीन का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया। साइंटिस्टों ने बेंजीन के इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर बेंजीन का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया। और देखो वो कुछ इस तरीके से हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मैं आपको इसकी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो, ये है वो बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये इन दोनों से ज्यादा फेमस है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये इन दोनों से ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब देखो सुनो, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर की जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड यहां पर भी है, यहां 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 भी है। मतलब डबल बॉन्ड पूरे सर्किल में है, डबल बॉन्ड पूरे सर्किल में है। इसका मतलब डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है। डबल बॉन्ड एक जगह पर रुकता नहीं है, डबल बॉन्ड मूव करता रहता है कुछ इस तरीके से। डबल बॉन्ड मूव करता रहता है, जैसे यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, जैसे यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। डबल बॉन्ड पूरे सर्किल में, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में, सॉरी सर्किल में नहीं, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में मूव करता रहता है। डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, एक जगह पर रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो देखो ये वाला बॉन्ड बन गया। अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये बन गया। समझ गए ना? समझ गए नहीं समझ गए? हाँ। अब देखो सुनो, अब देखो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से भी ज्यादा फेमस बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है। अब देखो वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा फेमस है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर इन तीनों से ज्यादा फेमस है। वैसे तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है मतलब फेमस तो ये होना चाहिए, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर इन तीनों से ज्यादा फेमस है, इन तीनों से। समझ गए नहीं समझ गए? चलो इसमें तो मुझे इतना ही बताना है, ठीक है। तो बेंजीन के केस में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, ठीक है। रेजोनेंस क्या कहता है कि भाई
रेजोनेंस क्या कहता है, बेंजीन का आप चाहो ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, चाहो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम है। और यहाँ पर जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, देखो ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड पाई है, ये बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्ड है ये, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, लूज बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, गोल चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए ये सर्कल बन गया इस तरीके से। ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, चलो मैं इसको हटा तो नहीं रहा हूँ, मैं आगे से आगे बढ़ता हूँ। हाँ सो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ बेंजीन के एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक बेंजीन रिंग ली, और उस पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, उस पर मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। हाँ जी, मैंने एक बेंजीन रिंग लिया और उसमें मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब देखो सुनो, मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, मुझे इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। तो कैसे करोगे आप, बहुत सिंपल है। कहाँ से देखो, आप चाहो तो नंबरिंग कर लो, यहाँ से कर लो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। तो नेमिंग क्या करोगे आप, तो नेमिंग लिखो इसकी। तो सबसे पहले नेमिंग हम किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहाँ पर ब्रोमो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन रिंग क्या है हमारी, मेन चेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। आप चाहो तो देखो फर्स्ट पोजीशन लिखो, मत लिखो, लिखोगे तो भी करेक्ट है, नहीं लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ देखो, इस बार मैंने बेंजीन रिंग पे एक जगह तो ब्रोमीन को लगाया है, और दूसरी जगह पर मैंने हाँ, और दूसरी जगह पर मैंने लगाया नाइट्रो ग्रुप। अब देखो सुनो, देखो नाइट्रो ग्रुप और आपका ब्रोमो दोनों ही क्या है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो नंबरिंग आप करोगे अल्फाबेटिकली, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाएगा। तो नंबरिंग आप कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली करोगे, ठीक है। तो ब्रोमो का बी पहले आता है ना, तो नंबरिंग करोगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सो अब इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। हाँ तो मुझे बताओ, इसका नाम क्या है, नाइट्रो, इसका नाम क्या है, नाइट्रो। मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रो, और ये है ब्रोमो। तो मुझे बताओ ब्रोमो का बी पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, या नाइट्रो का एन पहले आता है, ब्रोमो का बी पहले आता है ना। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे, 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो। और बेंजीन रिंग क्या है हमारी, मेन चेन है, बेंजीन, समझ गए ना। हाँ सो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। हाँ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने बेंजीन रिंग ली, उस पर मैंने एक Br ग्रुप लगाया यहाँ पर, और मैंने Cl ग्रुप लगाया मैंने यहाँ पर, और मैंने इसमें नाइट्रो ग्रुप लगाया है यहाँ पर, समझ गए ना। हाँ देखो सुनो, अब मुझे बताओ इस कंपाउंड की आप नंबरिंग कैसे करोगे, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड की आप नंबरिंग कैसे करोगे। देखो इस बार नंबरिंग अल्फाबेटिकली मत करते ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा होगा, देखो एक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नंबरिंग देखो ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4। तो सेट बनाकर देखते हैं, सेट बनाकर देखते हैं। तो देखो पहला आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कि नंबरिंग यहाँ से करते हैं क्लोरीन से 1 2 3 4। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन में मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन मिलेगा, सेकंड पोजीशन पर। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, फोर्थ पोजीशन पे, समझ गए ना। हाँ देखो अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो 1, मतलब नाइट्रो से स्टार्ट करते हो, नाइट्रो ग्रुप से 1 2, तो देखो ऐसे नंबरिंग करने पर, मतलब नाइट्रो से नंबरिंग करने पर 1 2, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन में मिलेगा,
दूसरा सेकंड पोजीशन पर, और तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5, चौथा सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ पोजीशन पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप नाइट्रो से नंबरिंग करते हो, नाइट्रो से क्लोरीन की तरफ नंबरिंग करते हो, ठीक है। हाँ, और एक और सेट बनाते हैं। देखो अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ब्रोमीन से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं। देखो अगर कुछ बच्चों ने अगर इसकी नंबरिंग अल्फाबेटिकली कर दी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, कुछ बच्चों के दिमाग में ब्रोमीन भी आ रहा होगा कि सर ब्रोमीन से करते हैं इसकी नंबरिंग, यहाँ से करते हैं 1 2 ऐसे करते हैं 1 2 3 4, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो देखो चलो इसका भी सेट बनाकर देखते हैं। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, फर्स्ट पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन में मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। समझ गए ना। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो कौन सी नंबरिंग सही है। तो मुझे बताओ 1 1 1 ये तो टाई हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला देखो 2 2 3, देखो 2 2 तो छोटा होता है ना 3 से, तो ये वाली नंबरिंग तो भैया बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब देखो इसको देखो 2 2 टाई हो रहा है। 4 5 से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली नंबरिंग गलत और ये वाली नंबरिंग सही, ठीक है। सो मैं गलत नंबरिंग को हटा देता हूँ और सही नंबरिंग को मैं लिख देता हूँ। समझ गया ना। तो स्टार्टिंग में जो हमने नंबरिंग करी थी, कहाँ से, क्लोरीन से, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग सही है। समझ गया ना। हाँ सुनो, अब नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। ये क्या है मेरा, ये है मेरा क्लोरो। मैं ये हटा देता हूँ इनको, मैं ये सेट को हटा दे रहा हूँ, या मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, हट ही गया ये तो। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ अब देखो सुनो, ये क्या है मेरा, ये मेरा नाइट्रो ग्रुप है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्रोमो ग्रुप है। तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग अल्फाबेटिकली, नेमिंग आप कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली करोगे, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो बी पहले आता है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 ब्रोमो। अब इसके बाद बी के बाद क्या आता है, सी आता है ना। क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, 1 क्लोरो। नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर, 2 नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अब मेन चेन, अब बेंजीन रिंग क्या है हमारी, मेन चेन। भाई मेन चेन बोल दिया, पेरेंट चेन बोल दो, बेंजीन रिंग क्या है हमारी, मेन चेन, ठीक है। सो मेन चेन में कितने कार्बन है, अब कार्बन तो गिनेंगे नहीं हम, इसका मेन चेन का नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन लिख देंगे हम, ठीक है ना। 2 नाइट्रो बेंजीन। पहले तो हम मेन चेन के भी कार्बन गिनते थे, अब नहीं गिनेंगे हम, क्योंकि मेन चेन का नाम क्या है, बेंजीन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गया ना। हाँ अब नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, चलो ये वाला लेंगे। देखो सुनो, देखो मैंने क्या किया है, मैंने बेंजीन निकली और मैंने उस पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया मैंने उस पर, मिथाइल ग्रुप। मैंने बेंजीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ध्यान से देखना। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा कोने में कर देता हूँ, मैं भी 1-2 स्ट्रक्चर और बना लेता हूँ। हाँ मैंने बेंजीन रिंग ली है और उस पर मैंने इस बार कौन सा ग्रुप लगाया है, इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगाया है, इथाइल ग्रुप। चलो पहले इन दोनों की नेमिंग देख लेते हैं। हाँ देखो सुनो, मैंने बेंजीन रिंग ली और मैंने इस पर कौन सा ग्रुप लगा दिया, मैंने इस पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये मेरा मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन रिंग क्या है हमारी, पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। बट देखो यहाँ पर IUPAC जो है, IUPAC को ये वाला नाम इतना पसंद नहीं आया। देखो मिथाइल बेंजीन नाम जो है ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन IUPAC को ये वाला नाम इतना पसंद नहीं आया। इस कंपाउंड का एक और नाम है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है टॉलरीन।
इस कंपाउंड का ये वाला नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, टॉलरीन। बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप लगा दो, उसका नाम क्या होगा, टॉलरीन, ठीक है ना। अब देखो सुनो, टॉलरीन, हाँ ध्यान से देखना, बस ये केवल बेंजीन रिंग के केस में ही है। मैं थोड़ा इसका ये चेंज कर देता हूँ कलर, हाँ जी ये सही है कलर। हाँ ध्यान से देखो, देखो इस बार मैंने बेंजीन रिंग पे क्या लगाया है, एक इथाइल ग्रुप लगाया है। ये कैसा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल बेंजीन, सिंपल है, समझ गया ना। हाँ सो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। बेंजीन रिंग, और इस बार मैं उस पर लगाऊंगा 2 बेंजीन रिंग लूंगा मैं। देखो इस बार मैंने बेंजीन रिंग पे इसको मैं ज़रा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं नीचे, इसको नीचे कर देता हूँ। आई थिंक आ जाएगा ये, हाँ आ गया, ये यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा इधर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। हाँ देखो सुनो, इस बार मैंने क्या किया है, ये कैसा ग्रुप है मुझे बताओ, ये ग्रुप कैसा है, कितने कार्बन है, 3। क्या ये प्रोपाइल ग्रुप है, क्या ये प्रोपाइल ग्रुप है, हाँ जी ये प्रोपाइल ग्रुप है। यहां पर एंड वाला कार्बन, प्रोपाइल का एंड वाला कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से। तो ये एन प्रोपाइल है। देखो एन प्रोपाइल तो कॉमन नेमिंग में यूज होता है, ठीक है, लेकिन आपको तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, 1 2 3 4 वही करना पड़ेगा, ठीक है। सो तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन, या आप लिख सकते हो 1 प्रोपाइल बेंजीन। इसको नंबर 1 पोजीशन दे दो, आप लिख दो यहाँ पर 1 प्रोपाइल बेंजीन, एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। प्रोपाइल बेंजीन या फिर 1 प्रोपाइल बेंजीन। देखो सुनो, ये क्या है, देखो इस वाले ग्रुप को बताओ। मैंने काफी बार आपको बताया है कि अगर अगर प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, या फिर किसी, या बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, या फिर किसी मेन चेन से जुड़ा हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल क्यों, क्योंकि प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, देखो इसका एक कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, क्यूमीन। इसका एक कॉमन नेम है, ये भी बहुत फेमस है, क्यूमीन, ठीक है ना। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये कैसा है, ये IUPAC नेम है। देखो आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम होता है, आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम होता है, लेकिन ये पूरा ये ओवरऑल जो नेम है, ये कैसा है, ये IUPAC है। हमने क्या करा है, हमने IUPAC नेम के बीच में किसको घुसा दिया, कॉमन नेम को घुसा दिया। तो ओवरऑल नेम क्या है, IUPAC, ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ आप चाहो तो नंबरिंग करके भी कर सकते हो। क्या करो, इसको मान लो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कार्बन को दे दो आप फर्स्ट पोजीशन 1 2, और इसको मान लो आप सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, तो आप आइसोप्रोपाइल की जगह लिख देना 1 मिथाइल इथाइल। आइसोप्रोपाइल की जगह क्या लिखोगे आप, 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। लेकिन वो नाम इतना फेमस नहीं है, IUPAC को वो नाम इतना पसंद नहीं है। IUPAC को जो इसका IUPAC नेम पसंद है, वो क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब ये हो गया, हाँ जी ये हो गया, चलो ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। हाँ मैं इसको हटा रहा हूँ, आई होप आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। वैसे भी प्रोपाइल बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा आपका प्रोपाइल।
ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, सो इसको देखना आप जरा, ये कुछ मैं आपको समझाऊंगा नोट के फॉर्म में, इसको आप लिख लो, इसको आप नोट के फॉर्म में लिख लो, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखना। देखो सुनो, मैंने क्या किया है, मैंने एक बेंजीन रिंग ली और उसमें मैंने एक डंडा लगा दिया। ये डंडा क्या है, ये डंडा मिथाइल ग्रुप है। ये डंडा क्या है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हो आप, मैंने ऐसी डंडा लगा दिया। देखो अब देखो सुनो, देखो इस डंडे के रेस्पेक्ट में, इस डंडे के रेस्पेक्ट में, मतलब इस डंडे के रेस्पेक्ट में, इस डंडे के रेस्पेक्ट में ये जो बगल वाली पोजीशन है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। आई वांट टू से, डंडे के जस्ट बगल वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। डंडे के एक पोजीशन को छोड़कर इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा। मतलब डंडे से आप क्या करो, एक पोजीशन को छोड़ो, इस वाली पोजीशन को छोड़ दो, और फिर एक पोजीशन को छोड़कर यहां पर आओ, तो इसको हम बोलेंगे मेटा। ठीक है, देखो डंडे के ऑपोजिट पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा। भाई ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये जो डंडा है, इस डंडे के ऑपोजिट पोजीशन को हम बोलेंगे पैरा। देखो सारी की सारी पोजीशन जो है ना, ये ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये इस डंडे के रेस्पेक्ट में है, ये इस मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में है। ठीक है ना, देखो इस डंडे के रेस्पेक्ट, इस डंडे की जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। डंडे की एक पोजीशन छोड़कर जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। डंडे के ऑपोजिट वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक है ना, अब देखो सिमिलरली डंडे के ये वाली, डंडे के जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। हम इधर आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ऐसी डंडे के एक पोजीशन छोड़कर जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं मेटा। ऑर्थो को हम ओ से डिनोट करते हैं, मेटा को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब देखो सुनो, देखो किसी भी बेंजीन रिंग में दो ऑर्थो पोजीशन हो सकती हैं, दो मेटा पोजीशन हो सकती हैं, बट पैरा पोजीशन एक ही होगी। बेंजीन रिंग में आपको दो ऑर्थो पोजीशन मिलेंगी, दो मेटा पोजीशन मिलेंगी, लेकिन पैरा पोजीशन आपको एक ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। और सारी की सारी पोजीशन ये किसके रेस्पेक्ट में है, इस डंडे के रेस्पेक्ट में। समझ गए, नहीं समझ गए? देखो इस डंडे के रेस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजीशन होंगी, इस डंडे के रेस्पेक्ट में दो मेटा पोजीशन होंगी, इस डंडे के रेस्पेक्ट में एक पैरा पोजीशन होगी। समझ गए, नहीं समझ गए? आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, तो इस तरीके से OMP यानी कि ओम प्रकाश। अब इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, आई होप थोड़ा बहुत तो आपको हाईलाइट नजर आ गया होगा। हाँ देखो, इसको देखो, ओ मतलब ऑर्थो। ऑर्थो को हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से। मेटा को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से। पैरा को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। ठीक है, सो अब एग्जांपल देखते हैं हम। इसको मैं जरा साइड में करता हूँ, एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना आप। सो ये ऑर्थो, पैरा, मेटा पोजीशंस अब याद रखना, ये हमारे काम आएंगे भी एग्जांपल्स वगैरह में। हाँ जी, सो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखो, मैंने एक बेंजीन रिंग ली और मैंने उस बेंजीन रिंग पे दो CH3 ग्रुप लगा दिए। मैंने उस बेंजीन रिंग पे दो CH3 ग्रुप लगा दिए कुछ इस तरीके से। इट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, मैंने एक बेंजीन रिंग ली और मैंने उस बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। मैंने उस बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए जस्ट बगल वाली पोजीशन पर। मैंने एक बेंजीन रिंग पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए जस्ट बगल वाली पोजीशन पर। ठीक है ना, देखो सुनो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने एक बेंजीन रिंग ली और मैंने उस बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए ऑर्थो पोजीशन पर। मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्थो पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। मैंने बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पर, मैंने बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना, अब देखो सुनो, इसकी मैं अगर नंबरिंग करूँ तो कहाँ से करोगे आप, यहाँ से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1,2 डाईमिथाइल, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, सो हाँ, अब देखो सुनो, ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं
भाई ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे है, ये ऑर्थो पोजीशन पर है ना भाई। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कैसी है, ऑर्थो। ऐसा ही देखो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कैसी है, ऑर्थो। समझ ना, ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी पोजीशन पर लगे हैं, ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो आप चाहो तो इस 1,2 की जगह पर क्या लिख सकते हो, अब इसकी जगह पर लिख सकते हो ऑर्थो डाई मिथाइल, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। अब देखो सुनो, देखो ये 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन जो होगा ये होगा IUPAC नेम। और देखो सुनो, हम ऑर्थो पैरा मेटा ये हम कब यूज करते हैं, कॉमन नेमिंग में। इनका यूज हम कब करते हैं, कॉमन नेमिंग में, ठीक है ना। तो याद रखना OMP, O मतलब ऑर्थो, M मतलब मेटा, P मतलब पैरा, इसका यूज हम करते हैं जनरली कॉमन नेमिंग में, ठीक है ना। किस में करते हैं, कॉमन नेमिंग में। सो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, हाँ ध्यान से देखना। हाँ जी, मैंने बेंजीन रिंग ली और मैंने इस बार मैंने इस पे हाँ इस बार मैंने इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगाया और एक और CH3 ग्रुप मैंने यहाँ पर लगाया। मतलब मैंने एक बेंजीन रिंग पर 2 CH3 ग्रुप लगाए और वो CH3 ग्रुप मैंने मेटा पोजीशन पे लगाए हैं। वो CH3 ग्रुप मैंने मेटा पोजीशन पे लगाए हैं। मतलब ये मतलब इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखो सुनो, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कैसी होगी, ये मेटा होगी। मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा होगी, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा होगी। ये दोनों पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी होंगी, मेटा पोजीशंस होंगी। ये दोनों पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे होंगी, मेटा पोजीशंस होंगी, ठीक है ना। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पहले मैं इसकी नेमिंग करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सुनो, हाँ तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ का लगा है, 1 पे और 3 पे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। अब देखो सुनो, देखो ये जो मैंने दो मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी पोजीशन पर लगे हैं, मेटा पोजीशन पर। तो आप चाहो तो 1,3 की जगह पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेटा। मेटा को किससे डिनोट करते हैं हम, M से। मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम है और ये इसका है कॉमन नेम, ठीक है ना। ये इसका है कॉमन नेम, या इसको वैसे ड्राइव्ड कॉमन नेम बोलते हैं, ड्राइव्ड कॉमन नेम। अब वो मैं आगे बताऊंगा मतलब ड्राइव्ड कॉमन नेम क्या होता है। हाँ सो इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने बेंजीन रिंग ली और मैंने उस पर इस बार मैंने एक तो मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाया है। मतलब मैंने दो ऑपोजिट पोजीशन पे इस बार मैंने CH3 ग्रुप लगाया है। मैंने एक बेंजीन रिंग पर मैंने 2 CH3 ग्रुप लगाए और वो दोनों CH3 ग्रुप मैंने कैसी पोजीशन पर लगाए हैं, पैरा पोजीशन पर। देखो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, देखो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कैसी होगी, पैरा होगी। ऐसे ही इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये वाली पैरा होगी, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये वाली पैरा होगी। ये दोनों पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी होंगी, पैरा पोजीशंस होंगी, ठीक है ना। सो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। हाँ सो पहले मैं इस कंपाउंड की नेमिंग करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 दो मिथाइल लगे ना, डाई मिथाइल 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। अब देखो सुनो, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी पोजीशन पर लगे हैं, पैरा पोजीशन पर। तो आप चाहो तो 1,4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पैरा। पैरा को किससे डिनोट करते हैं, P से। सो पैरा डाई मिथाइल बेंजीन, पैरा डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब देखो सुनो, देखो ये पैरा डाई मिथाइल बेंजीन क्या है, ये इस कंपाउंड का ड्राइव्ड कॉमन नेम है। मतलब आपने एक तरह का फॉर्मूले से ड्राइव्ड ही तो किया है। मतलब देखो
पी किसके, पैरा का जो पी है ये किसके लिए यूज होता है, कॉमन नेमिंग के लिए। लेकिन डाइमिथाइल बेंजीन ये तो आपने ड्राइव ही किया ना एक तरह का, मतलब नंबरिंग से दिखाया तो 1 2 3 4 डाइम, दो मिथाइल है ना, ठीक है। ये मैं आपको आगे और बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बारे में, ड्राइव्ड कॉमन नेम के बारे में, ठीक है। देखो सुनो, इन तीनों का एक और कॉमन नेम है, इन तीनों का एक और कॉमन नेम है, और वो कॉमन नेम इन तीनों से ज्यादा फेमस है, मतलब इससे, इससे और इससे, वो कॉमन नेम इन तीनों से ज्यादा फेमस है। और वो क्या है, देखो सुनो, अगर दो मिथाइल ग्रुप एक बेंजीन रिंग पे लगे हैं, अगर एक बेंजीन रिंग पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं जाइलीन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डाई मिथाइल बेंजीन को हम जाइलीन कहते हैं। डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप किस पर, एक बेंजीन रिंग पर, ठीक है। डाई मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, जाइलीन बोलते हैं, जाइलीन, ठीक है। तो देखो सुनो, अगर दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर लगे हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन। अगर दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी पोजीशन पे लगे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलीन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। सुनो, अगर दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी पोजीशन पे लगे हैं, मेटा पोजीशन पर लगे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेटाजाइलीन। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाजाइलीन। हाँ सुनो, देखो, अगर दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लगे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैराजाइलिन। इसको हम क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। सो जाइलिन जो है, जाइलिन किसका कॉमन नेम है, जाइलिन डाइमिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है। जाइलिन जो है डाइमिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है। और ये जो कॉमन नेम है ना, ये जाइलिन जो है, ये इससे ज़्यादा फेमस है ऊपर वाले से। जो ऊपर लिखा है ना, ये पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, ये इससे ज़्यादा फेमस है। ये पैराजाइलिन जो है, दिस इज मोर फेमस, दिस इज मोर फेमस देन दिस। समझ गए ना। हाँ, अब देखो सुनो, अब देखो बात आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सर एग्जाम में क्या करेंगे। देखो सुनो, एग्जाम में सपोज आपको तीनों ऑप्शन गिवन है, एग्जाम में सपोज आपको ये वाला स्ट्रक्चर आया और आपसे पूछा कि इसका करेक्ट IUPAC नेम बताओ, और आपको तीनों ऑप्शंस गिवन है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, आप लगाओगे ये वाला 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर सपोज आपको पहला ऑप्शन गिवन नहीं है, आपसे बोला है कि भाई, और नीचे वाले दो ऑप्शंस गिवन है, और आपसे बोला है कि भाई इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताओ, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि भैया कौन सा ऑप्शन लगाना, ये वाला लगाना, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। वैसे ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वाला ऑप्शन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो सुनो, एग्जाम में आ गया कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है, और तीनों ऑप्शन में तीनों है, तो आप लगाओगे ये वाला पैराजाइलिन। अगर पैराजाइलिन नहीं है तो फिर कॉमन नेमिंग में कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ये वाला पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। समझ गए, नहीं समझ गए। तो देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो हम क्लोजेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो यही करना है, ये एग्जाम में ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। सो सुन लो, जब भी दो मिथाइल ग्रुप किसी एक बेंजीन रिंग में लगे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल बेंजीन बोलेंगे, ठीक है ना। समझ गए ना, सॉरी, इसको हम जाइलिन बोलेंगे। हाँ, डाइमिथाइल बेंजीन को हम जाइलिन बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लो तो हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कर लो आप एक बार फिर से देख लो इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। इसमें देखो एक और होता है, मैं उसको भी लिखवा देता हूँ आपको। हाँ देखो, अगर बेंजीन रिंग पर, अगर बेंजीन रिंग में सपोज 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों अगर बेंजीन रिंग में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों, एक यहाँ पर और 2 मेटा पोजीशंस पर, एक यहाँ पर और 2 मेटा पोजीशंस पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इसकी नंबरिंग करो, पहले तो मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ, तो इसका नंबरिंग करो, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो नेमिंग करो इसकी, कहाँ नेमिंग कैसे करोगे आप, 1,3,5 1,3,5 ट्राई
ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये तो इसका IUPAC नेम हो गया। अगर मैं इसकी कॉमन नेमिंग पूछूं आपसे तो कॉमन नेमिंग क्या होगी इसकी? मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन इसकी क्या होगी? कॉमन नेमिंग होगी। देखो कॉमन नेमिंग को आप हल्का हल्का सा अपने माइंड में रखो, क्योंकि आपके JEE एग्जाम में या नीट में पूछ सकता है कभी भी, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है, लेकिन पूछ सकता है, पूछा भी है। आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा वहाँ पर पूछा भी है, तो इसको आप नोट कर लो। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। हाँ, सो अब नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम क्या पढ़ाएंगे आपको। हाँ जी, देखते हैं, पहले क्वेश्चन करेंगे या फिर ये कराएंगे। ये आपका हो गया, नहीं ये तो नहीं कराएंगे। सबसे पहले चलो हम ये देखें, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है, इस बार मैंने बेंजीन रिंग ली और उस पे मैंने OH ग्रुप लगाया। मैंने कौन सा ग्रुप लगाया? मैंने उस बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, मैंने उस बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा दिया। देखो सुनो, देखो इस कंपाउंड का नाम तो होना चाहिए था, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है ना, तो इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड का नाम तो ये होना चाहिए था, बेंजीन, BENZENE, बेंजीन। और देखो OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है, इसको 1 मान लो, तो OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो बेंजीन 1 ऑल। बट IUPAC ने इस नाम को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। IUPAC को ये वाला नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। देखो IUPAC ने इस कंपाउंड का जो नाम रखा, IUPAC ने इस कंपाउंड का जो नाम रखा वो नाम है फिनॉल। क्या नाम रखा है इसका? फिनॉल। क्या नाम रखा है इसका? फिनॉल। और ये नाम आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप लगा दो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ देखो, मैंने क्या किया है, मैंने इस बेंजीन रिंग पर इस बार मैंने NH2 ग्रुप लगाया है। कौन सा ग्रुप लगाया मैंने? NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप लगाया, अमीन ग्रुप। सो अब देखो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, इसका इस पूरे देखो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं हम? एनिलीन। बहुत फेमस नेम है इसका, एनिलीन जो है सबसे ज़्यादा फेमस यही है। वैसे देखो सुनो, मैं जब आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस कंपाउंड का देखो नाम तो ये होना चाहिए, बेंजीन अमाइन। इस कंपाउंड का नाम तो ये होना चाहिए बेंजीन अमाइन। बल्कि इन दोनों नाम में से बेंजीन अमाइन ज़्यादा करेक्ट है। बट आपको किताब में क्या मिलेगा? एनिलीन मिलेगा। एनिलीन मतलब एनिलीन नाम जो है ये इतना फेमस हो गया कि मतलब हम इसको भूलते जा रहे हैं। जबकि ये वाला नीचे वाला नाम जो है ज़्यादा करेक्ट है। बेंजीन अमाइन नाम जो है इसका ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है ना। सो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, सो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। देखो सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने देखो सुनो, देखो इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने इसमें यहां पर तो लगा दिया मैंने OH ग्रुप, और इसकी जस्ट बगल वाली पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप, मतलब अमीन ग्रुप। तो देखो दोनों ही क्या है पे, देखो यहाँ पर OH क्या है? OH भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और NH2 भी क्या है? ये भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है। दोनों ही क्या है? दोनों ही मेरे फंक्शनल ग्रुप है। तो बताओ इन दोनों में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे आप? लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने बताया था, अल्कोहल को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो एज कम्पेयर टू अमीन, ठीक है ना। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये NH2 क्या बन गया आपका? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देखो सुनो, अमीन जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम पड़ता है अमीनो। क्या नाम पड़ता है? अमीनो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमीनो।
NH2 जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा अमीनो, ठीक है। सो इसकी नेमिंग लिखते हैं, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, अमीनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर, 2 अमीनो। अब देखो सुनो, अब जरा अमीनो का नाम हो गया, अब जरा अब देखो इस बचे हुए स्ट्रक्चर को देखो ये बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये बचा हुआ स्ट्रक्चर जो फिनॉल है कि नहीं है, तो लिख दो 2 अमीनो फिनॉल। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 अमीनो फिनॉल। समझ गए ना। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताओ, देखो OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली इस वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, क्या इस वाली पोजीशन को आप ऑर्थो पोजीशन बोलोगे नहीं बोलोगे भाई, OH ग्रुप की जस्ट बगल वाली पोजीशन को, OH ग्रुप की जस्ट बगल वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, क्या आप ऑर्थो बोलोगे नहीं बोलोगे। यानी कि NH2 जो है कौन सी पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है नहीं लगा है। तो आप चाहो तो इस 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो इस 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ऑर्थो अमीनो फिनॉल, ऑर्थो अमीनो फिनॉल। समझ गए ना। अब देखो ये क्या है, ये तो मेरा IUPAC नेम है, और ये क्या है, ये मेरा कॉमन नेम है, इसको आप बोल सकते हो ड्राइव्ड कॉमन नेम। समझ गए ना। सो अब इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी आपने नोट कर लिया होगा, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन नेमिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा। हाँ देखो ध्यान से देखना, इस बार मैंने बेंजीन रिंग पर एक तो मैंने CH3 ग्रुप लगाया है और एक मैंने OH ग्रुप लगाया है, एक CH3 ग्रुप एक OH ग्रुप, यहाँ पर OH ग्रुप लगाया है। हाँ जी। अब देखो सुनो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, ऑब्वियसली OH से, OH वाले कार्बन से करोगे, तो 1 2 3 4 5 6। सो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी, ये क्या है, मिथाइल। सो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। अब देखो ये जो बचा हुआ कंपाउंड है इसका नाम क्या है, फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। समझ गए ना। अब देखो OH के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, ऑर्थो बोलोगे ना भाई। OH के जस्ट बगल वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, ऑर्थो बोलोगे नहीं बोलोगे। यानी कि CH3 जो है कौन सी पोजीशन पे लगा है, क्या ऑर्थो पोजीशन पे लगा है नहीं लगा है। तो इसलिए आप 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप 2 की जगह पे ये भी लिख सकते हो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। समझ गए ना। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने OH ग्रुप को तो यहाँ पर लगाया है, मतलब OH ग्रुप को तो मैंने उसी पोजीशन पे लगाया है। CH3 ग्रुप को इस बार मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिया भाई। OH के रेस्पेक्ट में ये वाली इस वाली पोजीशन को क्या बोलोगे आप, मेटा बोलोगे ना भाई। OH की एक पोजीशन छोड़कर जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना, नंबरिंग करो इसकी, कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 और 4 5 6 लिख लेना आप, ठीक है। सो नेमिंग करो 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन में मिथाइल है ना, तो 3 मिथाइल। अब देखो ये बचा हुआ जो आपका कंपाउंड है इसका नाम क्या है, फिनॉल। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन के रेस्पेक्ट में इस थर्ड पोजीशन को आप क्या बोलोगे, मेटा बोलोगे ना। तो 3 की जगह पर आप क्या लिख दो, मेटा लिख दो, M मिथाइल फिनॉल। समझ गए ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ सो इस बार मैंने OH ग्रुप को तो सेम पोजीशन पे लगाया है, बट CH3 को इस बार मैंने जस्ट OH ग्रुप के जस्ट ओपोजिट पोजीशन पे लगाया है। यानी कि OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में भाई OH ग्रुप की जस्ट ओपोजिट पोजीशन को आप क्या बोलते हो, पैरा बोलते हो ना, क्या बोलते हो, पैरा। सो मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, OH ग्रुप से। सो 1 2 3 4। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हाँ देखो 4 मिथाइल हो गया। अब इस बचे हुए कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, फिनॉल बोलोगे ना, तो 4 मिथाइल फिनॉल।
अब देखो देखो इस फर्स्ट पोजीशन के रेस्पेक्ट में इस फोर्थ पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे ना। सो अब 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, अब इस 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप पैरा लिख सकते हो। बट ये पैरा, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये नेम हम किस में यूज़ करते हैं, कॉमन नेमिंग में। ऑर्थो, पैरा, मेटा का यूज़ हम कॉमन नेमिंग में करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से IUPAC नेम कौन सा है, तो कौन सा है, ऊपर वाला है, ये IUPAC नेम नहीं है, नीचे वाला। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ड्राइव्ड कॉमन नेम है, नीचे वाला ड्राइव्ड कॉमन नेम। अब देखो सुनो, अगर एक बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा है और एक CH3 ग्रुप लगा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लेसरॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, कैसरॉल। इसको हम बोलेंगे कैसरॉल, ठीक है ना। देखो सुनो, अगर एक बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा है और एक CH3 ग्रुप लगा है, तो उसको तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कैसरॉल। क्या बोलेंगे, कैसरॉल। कैसरॉल क्या है भाई, कैसरॉल जो है कॉमन नेम है। कैसरॉल क्या है, कॉमन नेम है किसका, उस कंपाउंड का जिसपे क्या है, जिसपे एक बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा है और एक CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है ना। अब देखो सुनो भाई, आप कहोगे सर ये भी तो कॉमन नेम है, बट देखो ये वाला जो कॉमन नेम है ये ड्राइव्ड कॉमन नेम है, ठीक है। देखो सुनो, अगर एक बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा है और एक CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है। अब देखो अगर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर लगे हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑर्थो कैसरॉल। क्या हो जाएगा, ऑर्थो कैसरॉल। देखो ऑर्थो कैसरॉल जो है, ये जो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना भाई। ऑर्थो कैसरॉल जो है, ये वाला जो कॉमन नेम है, ये ज़्यादा फेमस है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, अब देखो सुनो, अगर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर लगे हैं, किस पर, बेंजीन रिंग पर भाई। अगर बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर लगे हैं, ठीक है। सो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे मेटा कैसरॉल। क्या बोलेंगे, मेटा कैसरॉल। मेटा कैसरॉल। अरे वर्ड्स में अगर इधर उधर हो जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। सो देखो ध्यान से देखो, अगर एक बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगे हैं, ठीक है। सो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे पैरा कैसरॉल। समझ गए ना, पैरा कैसरॉल। देखो सुनो, ये वाला कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है एज कंपेयर टू दिस कॉमन नेम। समझ गए ना। वैसे ऊपर वाले इसको आप बोलते हो ड्राइव्ड कॉमन नेम, इसको आप बोलते हो ड्राइव्ड कॉमन नेम, इसको आप बोलते हो, हाँ सही है, इसको आप बोलते हो ड्राइव्ड कॉमन नेम, और इसको आप क्या बोलते हो, कॉमन नेम, ठीक है ना। हाँ देखो, इसको हम ड्राइव्ड कॉमन नेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो कॉमन नेम है हमने IUPAC नेम से ही ड्राइव किया है। कैसे, अब देखो हमने IUPAC नेम से कॉपी करा है। हमने क्या करा, हमने इस 4 की जगह पे क्या लिख दिया, पैरा लिख दिया। क्यों, क्योंकि ऑर्थो, पैरा, मेटा का यूज हम कॉमन नेमिंग में करते हैं, तो हमने 4 की जगह पर पैरा रख दिया, तो ये क्या बन गया, ये कॉमन नेम बन गया। अब इस कॉमन नेम को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड कॉमन नेम, क्योंकि हमने ये वाला कॉमन नेम IUPAC नेम से ही ड्राइव करा है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम ड्राइव्ड कॉमन नेम क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो भाई प्योर कॉमन नेम है, ठीक है ना। ये वाला कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू ये वाला कॉमन नेम। समझिए नहीं समझिए, अगर सुनो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर बन के आ जाए और आपसे पूछे कि भाई और ये तीनों ऑप्शन हो और आपसे पूछे कि भाई करेक्ट IUPAC नेम बताओ, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप, पहला वाला। अगर पहला वाला ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा देखोगे आप, ये वाला IUPAC नेम, ठीक है ना। देखो सुनो, अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि भाई इसका कॉमन नेम बताओ और तीनों ऑप्शन में हूँ, तो आप कौन सा लगाओगे, पैरा कैसरॉल, इसको लगाना है, इसको मत लगा देना, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर नीचे वाला ऑप्शन ना हो तो ऊपर वाला ऑप्शन लगाना, किसमें, कॉमन नेम में। समझ गए ना। इतना एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसी बात भी नहीं है, पूछ भी रहा है, एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेता है वो, ठीक है ना। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तो हो चुका है ये। हाँ, अब ज़रा ध्यान से देखना, इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मैं इसकी देखो कॉमन नेमिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉमन नेमिंग पूछ लेता है कभी कभी। हाँ ध्यान से देखना,
इस बार मैंने बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप लगाए हैं। इस बार मैंने बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप लगाए हैं और दोनों OH ग्रुप एक दूसरे की रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हैं। इस बार मैंने एक बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप लगाए हैं और दोनों के दोनों OH ग्रुप एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कैसी पोजीशन पर हैं? ऑर्थो पोजीशन पर। समझ गए ना? हाँ, देखो सुनो, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से कर लो 1 2, या यहाँ से भी कर सकते हो 1 2, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, ठीक है ना। देखो सुनो, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मेन चेन को क्या बोलेंगे हम? बेंजीन। भाई बेंजीन ही मेन चेन है हमारी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन। तो ये हो जाएगी बेंजीन। वैसे तो पूरी मेन चेन है, ठीक है ना। सो बेंजीन। अब देखो सुनो, OH ग्रुप कहाँ लगा है आपका? फर्स्ट वाले कार्बन पे और सेकंड वाले कार्बन पे। सो आप इसको लिखोगे बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब देखो इस ई को मत हटाना। ई को क्यों नहीं हटाना? क्योंकि देखो याद करो, AEIOUY, तो ई को हटाना नहीं है। क्योंकि देखो सुनो, ई को कब हटाओगे? या तो ई के, देखो सुनो, ई को आप कब हटाओगे? जब इन पांचों में से कोई एक लेटर दिखाई दे आपको, ठीक है ना, तब हटाओगे। तो यहाँ पर देखो इन पांचों में से कोई है क्या? ए है क्या? नहीं। ई, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, डी है। तो डी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इस ई को मत हटाना। समझ गए ना? इस ई को आपको नहीं हटाना है। ई को कब हटाओगे? ई को आप कब हटाओगे? जब यहाँ पर आपको क्या क्या दिखे? जब यहाँ पर आपको दिखे ए दिखे, आई दिखे, ओ दिखे, यू दिखे, वाई दिखे। डी की जगह पर अगर आपको इन पांचों में से कुछ भी दिख गया तब आप ई को हटा दोगे, ठीक है ना। समझ गए ना? हाँ, तो ये याद रखना, ई को नहीं हटाना है। समझ गए? हाँ। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं जस्ट बराबर में कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैंने इस बेंजीन रिंग में दोबारा से दोनों OH ग्रुप लगाए हैं, बट इस बार मैंने इन दोनों OH ग्रुप की पोजीशंस चेंज कर दिया है। इस बार मैंने इन दोनों OH ग्रुप की पोजीशंस चेंज कर दिया है। इस बार मैंने, देखो सुनो, इस बार मैंने दोनों OH ग्रुप को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगाया है। कौन सी पोजीशन पे लगाया है? मेटा पोजीशन पर। तो नंबरिंग करो इसकी। तो कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे 1 2 3, या यहाँ से कर लो 1 2 3, वो भी करेक्ट है, ठीक है ना। अब सुनो, इसकी नेमिंग कैसे करोगे? वही बेंजीन 1,3, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है ना। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अब देखो इस बार मैंने दो OH ग्रुप को एक दूसरे की रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगाया है। इस बार मैंने दोनों OH ग्रुप को एक दूसरे की रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगाया है, ठीक है। सो नंबरिंग करो। कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है ना। अब देखो सुनो, वापस इस पे आते हैं। देखो कुछ बुक्स में आपको देखो इसका नाम ये भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसे देखो, अगर आप इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, अगर आप दोनों को ही सब्स्टिट्यूएंट मान लो, देखो सुनो, जब भी OH ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम पड़ता है हाइड्रोऑक्सी। क्या नाम पड़ता है? हाइड्रोऑक्सी। सो देखो इसका नाम आपको ये भी मिल जाएगा। अब जो मैं लिखूंगा, क्या नाम होगा? 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। देखो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ये रहा, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप ये रहा, ठीक है ना। सो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ गए ना? हाँ, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ गए? हाँ। हाँ जी। सो अब ध्यान से देखो, ऐसे देखो ये, चलो अभी इसको पहले खत्म कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अब देखो, अब अगर, बट इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन सा नेम ज्यादा अप्रोप्रिएट है? देखो ये वाला नेम ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सही दोनों है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम कौन सा है? ये वाला। मतलब ज़्यादा अच्छा नाम कौन सा है? ये वाला। ज़्यादा यूज़ होने वाला, ज़्यादा अच्छा नाम, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। ये याद रखना।
हाँ, सो अब देखो सुनो, मुझे बताओ 1-2 फर्स्ट 1-2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? 1 और 2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या हम ऑर्थो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भाई? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को आप क्या बोलते हो? क्या ऑर्थो बोलते हो, नहीं बोलते हो? देखो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड वाली पोजीशन ऑर्थो है, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वाली पोजीशन ऑर्थो है, तो आप 1-2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? क्या आप ऑर्थो लिख सकते हो? तो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखो आपने जो है आपने जो है इस कंपाउंड का, देखो आपने इस कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड है, आपने इस कंपाउंड का देखो, ये जो है ये वाला नेम आपने क्या करा है? ड्राइव करा है, ड्राइव ही तो करा है। देखो अब ये क्या है? ये ड्राइव्ड कॉमन नेम है, क्योंकि आपने ये वाला नाम IUPAC से ही ड्राइव करा है, तो इसका ये इस नाम को हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड कॉमन नेम, ठीक है ना। अब देखो सुनो, आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को क्या मानता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मानता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1,3 हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी डाई, चलो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टाइम कम लगेगा उसमें। हाँ, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही मैं इसको क्या बोलूँगा? 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, मुझे बताओ हाँ, देखो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर दोनों OH ग्रुप को एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे लगाया है? मेटा पोजीशन पे लगाया ना। देखो यहाँ पर देखो, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन कैसी है? मेटा। थर्ड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन कैसी है? मेटा। तो क्या मैं 1,3 की जगह पर मेटा लिख सकता हूँ? मेटा। भाई फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन मेटा है, थर्ड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन मेटा है, तो आप 1,3 की जगह पर क्या लिख सकते हो? मेटा लिख सकते हो ना, ठीक है। ऐसे देखो इसको, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन कैसी है? पैरा। फोर्थ के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन कैसी है? पैरा। तो क्या मैं 1,4 की जगह पर पैरा लिख सकता हूँ? हाँ, लिख दो। समझ गया ना। हाँ, तो देखो अब ये क्या है? ये कॉमन नेम है किसका? मतलब ऑर्थो पैरा मेटा, ये कॉमन नेम में यूज होते हैं। तो देखो हमने कॉमन नेम यहाँ पर ड्राइव करे हैं। क्या करें हैं? ड्राइव करें हैं। ये देखो ध्यान से देखो ना, देखो हमने ये मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हमने ऊपर से तो ड्राइव करा है, यहाँ से, मतलब हमने IUPAC से ही ड्राइव करा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्राइव्ड कॉमन नेम, इसको और इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड कॉमन नेम। तो देखो सुनो, साइंटिस्टों को ड्राइव्ड कॉमन नेम पसंद तो ना आता है, उनको तो कॉमन नेम पसंद आता है, ठीक है ना। तो देखो सुनो, जब भी एक बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप एक दूसरे की रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर लगे हों, जब भी बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप एक दूसरे की रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगे हों, तो उस कंपाउंड का नाम होता है केटाकॉल। क्या नाम होता है? केटाकॉल। स्पेलिंग CATECHOL, केटाकॉल। जब भी 2 OH ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगे हों, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? केटाकॉल, ठीक है ना। अब देखो सुनो, जब भी 2 OH ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगे हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल। उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल। ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अरे ये जेई में पूछ चुका है, ये जेई 2024 में पूछ चुका है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, जब भी एक बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लगे हों, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्यूनिनॉन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्यूनिनॉन, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है, वो होता है क्यूनिऑल, ठीक है ना। क्यूनिऑल, ठीक है ना। क्यूनिऑल, हाइड्रोक्यूनॉन और
क्यूनिऑल, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कॉमन नेम है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों, ये वाला हाइड्रोक्यूनिनॉल और क्यूनिऑल, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉमन नेम है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, हाँ देखो मैं आपको ये कॉमन नेम मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ चुके हैं एग्जाम में आपसे पूछ चुका है। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन ए में क्या था, ऑप्शन ए में तो देखो ये था कैटाकॉल, ऑप्शन बी में क्या था, ऑप्शन बी में देखो ये था रिसोर्सिनॉल, सॉरी ऑप्शन सी में था ये, ऑप्शन सी में था ये, ऑप्शन बी में कुछ और था, और ऑप्शन डी में देखो ये था क्या, क्यूनॉल, ठीक है ना। सो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कॉमन नेम इनकी। हाँ सो ये वाला क्वेश्चन है, जरा मुझे इसका आंसर दो आप। मुझे बताओ बेंजीन 1,2 डायोल, इसका कॉमन नेम पूछा है। देखो अब देखो सुनो, कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, कुछ बच्चे देखो गलती क्या करेंगे, कुछ बच्चे देखेंगे अरे 1,2 पोजीशन तो ऑर्थो होती है। ये कुछ बच्चों को देखो रटा हुआ होता है, कुछ बच्चों को रटा हुआ होता है, तो रटा हुआ भी गलत नहीं, रटा हुआ भी ठीक है। कुछ बच्चों को रटा होता है कि 1,2 कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। 1,3 कौन सी पोजीशन होती है भाई, एक के बाद छोड़कर जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं मेटा। और 1,4 कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। तो बच्चे देखेंगे अरे 1,2 ऑर्थो, अरे ऑर्थो ऑर्थो खैरिसोल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और बी ऑप्शन क्या है, गलत। समझ गए नहीं समझ गए, बी ऑप्शन क्या है, गलत। समझ गए ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बेंजीन 1,2 डायोल का कॉमन नेम क्या होता है, कैटाकॉल। क्या नाम होता है इसका, कैटाकॉल। अगर सुनो, अगर भाई जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया, अगर उन्होंने 1 की जगह पर 3 लिख दिया, अगर उन्होंने लिख दिया बेंजीन 1,3 डायोल, सॉरी बेंजीन 1,3 डायोल, अगर उन्होंने सॉरी 2 की जगह पर 3 लिख दिया, 1 की जगह 3 नहीं, 2 की जगह पर 3, अगर उन्होंने ये लिख दिया बेंजीन 1,3 डायोल लिख दिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। अगर पेपर बनाने वालों ने लिख दिया बेंजीन 1,4 लिख दिया, बेंजीन 1,4 लिख दिया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। तो देखो यहाँ पर आपको तीनों ही मिल गए, किसमें, ऑप्शंस में, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने आपको इनको कॉमन नेम बताइए। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। कहाँ गया वे, कौन सा क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये कब पढ़ेंगे हम, कौन सा है, इसको तो बाद में पढ़ेंगे भाई, इसको तो बाद में पढ़ेंगे, इसको भी हम, ये तो लास्ट में पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। और ये क्या है, हाँ जी इसको भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, हाँ देखो सुनो, ये वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो उसको आपसे IUPAC नहीं पूछा किसका, इस कंपाउंड का, इसका IUPAC नहीं बताओ। वैसे देखो ऑप्शन 4 होने चाहिए थे और एग्जाम्पलर में भी 4 ही, एग्जाम्पलर में भी 4 ही ऑप्शन थे, एग्जाम्पलर में भी 4 ही ऑप्शन थे, 2 मैंने बढ़ा दिए। तो इसमें ये मल्टीपल मतलब ये मोर देन 1 करेक्ट वाला है, ये मोर देन 1 करेक्ट वाला है, तो इसको ज़रा ध्यान से करना है आपको, ठीक है। सो मुझे बताओ इस कंपाउंड की आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, इस कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से करोगे आप। तो भाई देखो क्लोरो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, किसी को भी नहीं भाई। सब्स्टिट्यूएंट में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सबकी प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है। तो भाई यहाँ पर प्रायोरिटी तो किसी को भी नहीं मिलेगी। तो नेमिंग कैसे करोगे आप, अल्फ़ाबेटिकली। नेमिंग कैसे करोगे आप, अल्फ़ाबेटिकली मत कर देना, गलत हो जाएगी। अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग मत कर देना, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो सुनो, सॉरी नेमिंग, नंबरिंग, नेमिंग तो अल्फ़ाबेटिकली करोगे, नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली मत कर देना, गलत हो जाएगी। देखो सुनो, हाँ MN, हाँ गलत हो जाएगी। देखो सुनो, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग करोगे आप यहाँ से 1 2 3 4। आपने यहाँ से क्यों करी, देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते हैं, कहाँ से, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर नंबरिंग हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, नाइट्रो से भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रह गया, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हम यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, नाइट्रो से 1 2 ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे ना, तो देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 5th पोजीशन मिल रही है, मतलब तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को 5वीं पोजीशन मिल रही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को 4थी पोजीशन मिल रही है। सो 4th पोजीशन इज बेटर,
क्योंकि दुनिया का हर सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन चाहता है, लोएस्ट पोजीशन चाहता है। तो ये वाली नंबरिंग तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये वाली नंबरिंग करता है तो ये गलत हो जाएगी। सो ये वाली नंबरिंग सही है। अब देखो सुनो, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ध्यान से देखो। नेमिंग कैसे करेंगे हम, अल्फाबेटिकली। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरो, एन पहले आता है, सी नहीं, एम पहले आता है, एम पहले आता है, ठीक है ना। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। तो देखो 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन इसका एक और ऑप्शन करेक्ट है। अब आप क्या होगा सर, एक और ऑप्शन कौन सा है, जरा ध्यान से देखो कौन सा है, ध्यान से देखो। देखो सुनो, ये तो मैंने नंबरिंग भाई अभी ये देख कर करी है कि भाई ये जो मैंने नंबरिंग करी है, ये नंबरिंग मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखकर करी है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो भी नंबरिंग करेक्ट बताएगा वो नंबरिंग करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, देखो अगर आप जरा इतने, मतलब आप इस कंपाउंड को देखो, आप यहाँ पर क्लोरीन को भूल जाओ, नाइट्रो को भूल जाओ, तो मुझे बताओ ये वाला जो कंपाउंड है भाई, ये बचा हुआ कंपाउंड क्या ये टॉलरीन होगा कि नहीं होगा। देखो अगर आप इस कंपाउंड को टॉलरीन मानकर नंबरिंग करोगे ना, तो इस कंपाउंड की नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। मतलब भाई जैसे टॉलरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉलरीन में बेंजीन रिंग होती है और एक CH3 ग्रुप होता है, ये तो टॉलरीन होता है। देखो अगर आप इस कंपाउंड का टॉलरीन, मतलब इस पूरे कंपाउंड का टॉलरीन मान के अगर आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे ना, तो नंबरिंग CH3 से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे 1 2 3 4। ऐसे मत कर देना 1 2 3 4, गलत हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो थर्ड पोजीशन में नाइट्रो मिल रहा है, ठीक है ना। सो 1 2 3 4, सो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आया। और ये समझ में आया मैंने क्या बोला, कि अगर देखो आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि भाई कि टॉलरीन पे, आप ऐसे सोचो कि भाई ये टॉलरीन है ना, देखो ये टॉलरीन है, आप ऐसे सोचो कि भाई इस टॉलरीन पर आपने एक NO2 ग्रुप लगाया और आपने एक Cl ग्रुप लगाया। किस पे, आपने इस टॉलरीन पर आपने एक NO2 ग्रुप लगाया और आपने Cl ग्रुप लगाया। तो टॉलरीन के लिए, तो अगर आप टॉलरीन के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, CH3 से, CH3 वाले कार्बन से। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो नंबरिंग आप ऐसे करोगे। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग वही अल्फाबेटिकली, हाँ, पर इसको लास्ट में टॉलरीन लिखना है, इसको लास्ट में क्या लिखना है आपको, टॉलरीन लिखना है। नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। हाँ, अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट गिरा, एक सब्स्टिट्यूएंट गिरा, दो, अब केवल सब्स्टिट्यूएंट लेकिन दो ही है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा टॉलरीन है, टॉलरीन पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कौन कौन से, क्लोरीन और नाइट्रो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 क्लोरो और 3 नाइट्रो, 4 क्लोरो 3 नाइट्रो। और अब इस बचे हुए कंपाउंड का नाम क्या है, टॉलरीन। समझ गए ना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है क्या, 4 क्लोरो 3 नाइट्रो टॉलरीन। हाँ 1 2 3, ये तो भाई ऑप्शन इन्होंने दे नहीं रखा, 4 क्लोरो 3 नाइट्रो। आप यहाँ पे बना रहा ऑप्शन, ठीक है ना, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर, अरे नहीं है तो ऑप्शन, अरे ये ऑप्शन है, मुझे लगा ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन आएगा, मुझे लगा ऑप्शन है ही नहीं, सही ना, ऑप्शन ई इज करेक्ट। सो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है, एक तो बी, दूसरा ई, समझ गए ना। हाँ, सो इसको आप नोट कर लो। देखो मैं अभी जो मैंने ये समझाया ना आपको, अभी इसके ऊपर JEE एडवांस में एक क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। दोबारा से चाहो तो वीडियो को क्या करते हो आप, वही बैक कर लेना, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, जो भी करो आप, और इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, अभी तो जरा हम JEE एडवांस वाले पे इसके बाद आएंगे, पहले जरा हम इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो ध्यान कहाँ से करोगे, देखो ये JEE मेंस में आया है, ये वाला जो क्वेश्चन है JEE मेंस में आया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, एक A B C D, 2 ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से रख दिए ध्यान से देखो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, ये तो मुझे लग रहा है सेम ही है, CH3, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग यहाँ से करोगे, कहाँ से, 1 2 3 4, इस बार नंबरिंग आप यहाँ से ही करोगे। आप लोएस्ट सम रूल लगाना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन में मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है। तो लोएस्ट सम रूल आपको यही नंबरिंग बोलेगा, कि लोएस्ट सम रूल बोलेगा कि यही नंबरिंग करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो पहले आता है ना, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो 1 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब लेकिन भाई JEE में तो
ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन थे और बी ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन मैंने 2 ऑप्शन और रख दिए। अब बताओ और एक और ऑप्शन क्या हो सकता है? हाँ देखो, एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऐसे सोचो, आप इसको इस तरीके से सोचो, आप इसको इस तरीके से सोचो कि भैया ये है मेरा टॉलरीन, ये मेरा क्या है? टॉलरीन। टॉलरीन पे आपने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, एक तो Cl लगा दिया, एक आपने NO2 लगा दिया, ठीक है ना। जब भी आप इसको टॉलरीन मानकर इसकी क्या करोगे? नेमिंग करोगे, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? CH3 वाले कार्बन से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? CH3 वाले कार्बन से। CH3 वाला कार्बन कौन सा है? CH3 वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला, समझ गए ना। सो 1 2 3 4, तो इसकी तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग ऐसी हो रही है, ठीक है ना। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलरीन, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलरीन। सो F ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, समझ गए ना। सो मोर देन 2 करेक्ट आ जाए तो लगा देना, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। मोर देन 1 करेक्ट आए तो, हाँ देखो इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग करोगे फ्लोरो से, लोएस्ट सब रूल के हिसाब से फ्लोरो से करोगे ना। 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है? ये मेरा इथाइल, ये मेरा क्या है? इथाइल। ये मेरा है नाइट्रो, और ये मेरा है फ्लोरो, ये मेरा क्या है? फ्लोरो। अब लिख लो, अब नेमिंग अल्फाबेटिकली कर लो, FLORO। हाँ, नेमिंग अल्फाबेटिकली कर लो, FLURO है। हाँ, सो ई पहले आता है ना, पहले ई आता है। सो 3 इथाइल, ई के बाद F आता है। 1 फ्लोरो, 3 मिथाइल, सॉरी 1 फ्लोरो है ना। 3 नहीं, एक मिनट, सॉरी मैंने नंबरिंग गलत कर दी, हाँ देखो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, तो नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, सो 4 इथाइल 1 फ्लोरो और 2 नाइट्रोबेंजीन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, समझ गए ना। सो ये तो आप कर ही लोगे। सो इसको आप ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जे एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था, बट इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट थे। तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो सुनो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? ध्यान से देखना, इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे मुझे बताओ। देखो CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट है और Cl भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? किसको प्रायोरिटी दोगे आप? किसी को भी नहीं, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ट्राई कर जाएगा, तो यहाँ पर नंबरिंग को कैसे करनी पड़ेगी? अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ, क्लोरो पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या मिथाइल पहले आता है? तो क्लोरो पहले आता है ना, तो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, समझ गए। सो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नहीं हटा नहीं रहा। हाँ देखो सुनो, नेमिंग कैसे करोगे आप? अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, क्लोरो पहले आता है ना, क्लोरो का C पहले आता है। 1 क्लोरो, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? फोर्थ पोजीशन पे। 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, हाँ बेंजीन, समझ गए। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। हाँ जी, तो मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। सो C ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कोई और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है? हाँ जी, कोई और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, कोई और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखना कैसे होगा। तो मैं तो इस नाम को तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। चलो मैं कहाँ लिखूँ? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सुनो मैं यहाँ इसको मैं यहाँ बनाकर फिर यहाँ यहीं रख देता हूँ, छोटा करता हूँ, छोटा, और इस नाम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा करके। हाँ जी, क्या इसका एक और नाम हो सकता है? हाँ, एक और नाम हो सकता है, मैंने आपको पीछे बताया था। हाँ, आप इस स्ट्रक्चर को, आप देखो इसको, देखो ये क्या है मेरा, अगर आप यहाँ पर Cl को हटा दो, अगर आप यहाँ पे Cl को हटा दो, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टॉलरीन। अब टॉलरीन मानकर इसकी नंबरिंग करो, तो कहाँ से करोगे आप CH3 वाले कार्बन से करोगे। CH3 वाला कार्बन, ये वाले, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, CH3 से जुड़ा हुआ जो कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है मेरा? क्लोरो। ये क्या है मेरा? क्लोरो। तो क्लोरो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। भाई टॉलरीन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं? एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्लोरो लगा है ना, तो 4 क्लोरो, और इस बचे हुए कंपाउंड का नाम क्या है? टॉलरीन।
सो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। समझ गए ना। सो इस तरीके से आपसे जे एडवांस में ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था, कोई टफ नहीं था ये, सही है। सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। सो इसको नोट, इसको आप ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, क्या कोई और करेक्ट हो सकता है? नहीं। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ और भी आ रहा है क्या, कि 1 मिथाइल ना, देखो नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे नहीं हम, नंबरिंग यहाँ से तो हम करेंगे नहीं 1 2 3 ना, यहाँ से तो हम करेंगे नहीं। यहाँ से हम नंबरिंग तब करेंगे जब हम इसको टॉलरिन मानेंगे, तब नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे नहीं। सो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। हाँ ना, देखो ये भी नहीं। देखो सुनो, ये भी मत कर देना। कुछ बच्चों के दिमाग में देखो ये आता है कि सर हम एक काम करते हैं ना, हम इसको क्लोरोबेंजीन मान लेते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, अरे जरा मैं ये इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट और आता है कि सर हम एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन। हाँ सर, हम इसको मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम क्लोरोबेंजीन मान लेते हैं। और हम सर ऐसा मानते हैं कि ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथाइल ग्रुप। समझ गए? तो नंबरिंग हम यहां से कर देंगे, कहां से? क्लोरो वाले कार्बन से, 1 2 3 4। तो सर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। सो सर ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नहीं भैया, गलत हो जाएगा वो, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? देखो सुनो, देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भैया देखो सुनो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो कंपाउंड है, इसका देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम था मिथाइल बेंजीन। लेकिन वो मिथाइल बेंजीन नाम जो है साइंटिस्टों को इतना पसंद नहीं आया। मिथाइल बेंजीन नाम करेक्ट है, लेकिन वो साइंटिस्टों को इतना अच्छा नहीं लगा। साइंटिस्ट मतलब आईयूपीएसी को नाम वो इतना अच्छा नहीं लगा। आईयूपीएसी ने इस कंपाउंड का एक अलग ही नाम दिया। आईयूपीएसी ने इस कंपाउंड को एक अलग ही नाम दिया, मतलब इस कंपाउंड का नाम ही अलग ही दे दिया। क्या नाम दे दिया इसका? टॉलरीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? टॉलरीन। टॉलरीन कॉमन नेमिंग में भी यूज हो सकता है, आईयूपीएसी नेमिंग में भी यूज हो सकता है। समझ गए ना। लेकिन आप जो क्लोरोबेंजीन बोल रहे हो ना भाई, आप क्या करो, देखो सुनो, आप बोल रहे हो कि सर, हाँ आप ये बोल रहे हो कि सर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पर हम सर क्लोरीन लगा देते हैं। देखो सुनो, ये जो क्लोरीन आपने लगाया, आपने जो क्लोरीन लगाया, ये आपने आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से आपने इसको नाम दिया क्लोरो। तो क्लोरोबेंजीन तो होगा कैसे? यहाँ पर इसको 1 पोजीशन दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 क्लोरोबेंजीन। देखो 1 क्लोरोबेंजीन जो है वो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। वो आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से क्या हुआ है? ड्राइव हुआ है। समझ गए नहीं समझ गए? लेकिन जो टॉलरीन है, वो टॉलरीन नाम साइंटिस्टों ने दे दिया इसको, वो आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से नहीं आया, वो साइंटिस्टों ने इसको दे दिया। टॉलरीन नाम कॉमन नेम में भी यूज हो सकता है, और आईयूपीएसी मतलब आप अगर पूछो ना किसका कॉमन नेम क्या है, तो आप बोल सकते हो टॉलरीन। और आपसे कोई पूछे कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो भी आप बोल सकते हो टॉलरीन। समझ गए नहीं समझ गए? लेकिन 1 क्लोरोबेंजीन जो है, ये आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से नाम आया है इसका। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये मत कर देना कि भाई सर मैं इसको क्लोरोबेंजीन मान लूँ। नहीं भाई, क्लोरोबेंजीन ऐसे नहीं मान सकते, इसको हम क्लोरोबेंजीन मान सकते हो, क्योंकि आईयूपीएसी ने इसको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। आईयूपीएसी ने इसको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। हाँ, टॉलरीन को पर्टिकुलर नाम दिया है। देखो सुनो, मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो सुनो, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको हल्का सा और एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसको आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ये क्यों हट गया? हाँ सुनो, अबे तू क्यों भाग रहा, तू क्यों नहीं आ रहा बे? चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठाते हैं। ये हमारी बात नहीं मानना, ये मानेगा। हाँ ये वाला आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी देखो, ध्यान से देखना। देखो इस कंपाउंड का, मुझे बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए था? देखो आप क्या करते, आप नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? मिथाइल। भाई ये क्या है? ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया ना मिथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम होता मिथाइल बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम होता मिथाइल बेंजीन। बट आईयूपीएसी को ये मिथाइल बेंजीन ये नाम इतना पसंद ही नहीं आया। ये आईयूपीएसी नेम है इसका, 1 मिथाइल बेंजीन। ये आईयूपीएसी नेम है इसका, आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से आया ये वाला 1 मिथाइल बेंजीन। लेकिन आईयूपीएसी को ये वाला नाम पसंद ही नहीं आया। आईयूपीएसी ने इसका अलग ही नाम दिया, क्या? टॉलरीन।
ये टोल्ड्रीन नाम क्या है, इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। इसको मतलब इसको पर्टिकुलर नाम दिया है IUPAC ने एक, टोल्ड्रीन। समझिए नहीं समझिए, लेकिन ये 1-क्लोरोबेंजीन कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे एक और स्ट्रक्चर था, याद करो, एक और स्ट्रक्चर था, जरा आप याद करो कि बेंजीन रिंग पे क्या लगा था, बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप लगा था, बेंजीन रिंग पे क्या लगा था, एक OH ग्रुप लगा था। तो IUPAC ने इस स्ट्रक्चर को एक अलग ही नाम दिया था, क्या नाम दिया था, फिनॉल। क्या नाम दिया था, फिनॉल। अगर देखो सपोज अगर आपके पास एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर CS3 लगाओ, अगर सपोज यहाँ पर CS3 लगाओ, फिर तो आप क्या करोगे, तो ये तो वैसे मैं बता चुका हूँ, मैं आपको नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन देखो इसका नाम हम लिखते क्या है, इसका नाम देखो लिखते क्या है, इसका नाम लिखते हैं 2-मिथाइल फिनॉल। क्योंकि देखो इस बचे हुए कंपाउंड को IUPAC ने क्या नाम दिया है, फिनॉल। समझ गए ना, हाँ समझ गए होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझा रहे अब। पर ये ध्यान रखना, ये 1-क्लोरोबेंजीन ये इस कंपाउंड का पर्टिकुलर नाम नहीं है। हाँ अगर पर्टिकुलर नाम होता, अगर ये पर्टिकुलर नाम होता, अगर 1-क्लोरोबेंजीन इस कंपाउंड का पर्टिकुलर नाम होता, फिर तो 1-क्लोरोबेंजीन जो है ये कॉमन नेम भी होता, फिर IUPAC भी यही होता। लेकिन 1-क्लोरोबेंजीन इस कंपाउंड का पर्टिकुलर नाम नहीं है। मतलब अगर पर्टिकुलर नाम होता फिर तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता। समझिए नहीं समझिए, तो ये ध्यान रखना ये कि इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है। हाँ टोल्ड्रीन इस कंपाउंड का पर्टिकुलर नाम है, होना क्या चाहिए था 1-मिथाइल बेंजीन, लेकिन IUPAC को 1-मिथाइल बेंजीन इतना पसंद नहीं आया। IUPAC को क्या नाम पसंद आया इसका, टोल्ड्रीन। समझ गए ना। सो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं समझा रहे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। सो हाँ, सो नीचे आते हैं, ऊपर ही आते हैं अभी तक तो, हाँ यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो ये वाला एक और नहीं, अभी क्वेश्चंस तो अभी और भी हैं, चलो इनको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो मुझे इस वाले क्वेश्चन को देखो। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, पहले तो जरा इस कंपाउंड को देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे, हाँ सो नंबरिंग तो यहाँ से करोगे आप 1 क्लोरो से। अब तो आपको रट जाना चाहिए ना, ये 1 2 3 4। तो मुझे बताओ क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे लगा रखा है, 4th पोजीशन पे। तो भाई ये तो ऑप्शन स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाले स्टेटमेंट में इसने क्या पूछा है, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड ए। इस कंपाउंड ए का IUPAC नेम क्या ये है, नहीं, इस कंपाउंड ए का IUPAC नेम ये नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब जरा बी कंपाउंड को देखो, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड बी इज, जरा इसकी क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग आप 1 2 3 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 4। ऐसे हम क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को चौथी पोजीशन मिल रही है। तो ये क्या है मेरा इथाइल, इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 नाइट्रो, कहाँ है, हाँ सॉरी इसको हम बोलेंगे एनिलीन। हाँ देखो सुनो, 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे कौन सा लगा है, इथाइल, और सेकंड पे कौन सा लगा है, मिथाइल। और बचा हुआ देखो, ये बचा हुआ क्या है, बचा हुआ जो है ये क्या है, ये मेरा एनिलीन है, ये मेरा क्या है, एनिलीन। ठीक है, सो ये हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। सो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, समझ गए ना, ये करेक्ट है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए ना। देखो यहाँ पर मुझे लगा था यहाँ पर एनिलीन नहीं लिखा है, तो एनिलीन अगर नहीं लिखा हो तो और क्या आ सकता है इसका नाम, फिर यहाँ पे लिखा होगा अमीनो बेंजीन। ठीक है, अमीनो बेंजीन, लेकिन वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, एनिलीन इज मोर अप्रोप्रिएट। समझ गए ना, हाँ समझ गए हो गए। सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अगर मुझे बताओ, अगर जैसे इस कंपाउंड का मैं टोल्ड्रीन मार्कर, जैसे जैसे देखो ये वाला देखो, मैं इसमें देखो एक चीज़ और करूँगा, ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊँगा। हाँ अगर सपोज मैं इसकी टोल्ड्रीन मार्कर नंबरिंग करूँ तो कैसे करोगे भाई। देखो मुझे बताओ, ये इतना स्ट्रक्चर क्या है आपका, टोल्ड्रीन है। वैसे हम टोल्ड्रीन इसको मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो टोल्ड्रीन आप चाहो तो कर भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन उसका क्या, हम यहाँ पर नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन क्यों, क्योंकि देखो NO2 जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, NO2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हो आप, फंक्शनल ग्रुप को। और ये C2H5 और CH3 क्या है, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और NO2 क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हम NO2 ग्रुप को देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहेंगे वैसे। ठीक है, सो नहीं करना चाहेंगे तो नहीं कर रहे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। सो देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखना। हाँ आपसे बोला है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो मुझे बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होगा 1 फिनाइल पेंटेन का। देखो एक चीज़ तो आपको नजर आ गई, पेंटेन देखकर आपको एक चीज़ तो नजर आ गई, पेंटेन आपका क्या है, पेंटेन मेरा
मेन चेन है, पेंटेन मेरा क्या है, मेन चेन है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। पेंटेन कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन। तो मुझे ये मेरे को समझ में आ गया कि भैया स्ट्रेट चेन मेरी क्या है, मेन चेन है, मतलब ये मेरी मेन चेन है। यहाँ पर ये भी हो सकती है, नीचे वाली कोई भी हो सकती है। तो कौन सी होगी ये देखना, या तो ये वाली होगी या तो ये वाला। अब कौन सी होगी वो तो देखेंगे भैया ऑप्शन से। हाँ, या फिर ये वाली भी हो सकती है, कोई सा भी हो सकता है। देखते हैं पहले तो इन तीनों को देखते हैं। अब मुझे बताओ, हाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो नंबरिंग तो इसमें यहाँ से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेट चेन मेरी मेन चेन है, 1 2 3 4। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, तो 1,3 डाई ब्रोमो। नहीं, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 2,3 है। इसको देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 और 5 भी होगा। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, सर नंबरिंग तो हम कर चुके हैं। अब देखो 3,4, यहाँ पर 3,4 डायब्रोमो, तो ये भी भाई गलत है। अब देखो इसकी नंबरिंग करो, कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे ना 1, क्योंकि देखो फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, फिनाइल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम नंबरिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। सो 1 2 3 4 5। देखो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, तो 2,3 डाइब्रोमो, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है हमारा, फिनाइल। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। हाँ, तो ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, मेरा तो है देखो एक क्वेश्चन। मुझे ये बताओ भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पर स्ट्रेट चेन को मेन चेन क्यों माना, आपने बेंजीन रिंग को मेन चेन क्यों नहीं माना? भाई बेंजीन रिंग भी तो हमारी मेन चेन हो सकती थी, और ये स्ट्रेट चेन हमारी क्या हो सकती थी, सब्स्टिट्यूएंट हो सकती थी। ठीक है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको अब दूंगा। ठीक है ना, इसका आंसर मैं आपको अब दूंगा। उसके लिए मुझे आधा घंटा और लग जाएगा आंसर देने में, भाई समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा। हाँ, सो इससे पहले मैं अब जरा आपको एक चीज़ और बताऊँगा। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, देखो सुनो। हाँ देखो सुनो, आप मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या बनेगा आपका, मिथाइल। यानी कि मीथेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, मिथाइल। ईथेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, इथाइल। प्रोपेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, प्रोपाइल। लेकिन जब बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम बेंजाइल नहीं पड़ता, उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम पड़ता है फिनाइल, समझिए ना। हाँ, तो व्हेन बेंजीन रिंग इज अ सब्स्टिट्यूएंट, जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। हाँ, फिनाइल, समझिए ना। देखो ये कुछ इस तरीके से होगी, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, ये क्या है, यही फिनाइल है, ये क्या है, यही फिनाइल है। आपने क्या करा, आपने C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो अब कितने हाइड्रोजन बचे, तो अब क्या नाम उसका, तो 5 हाइड्रोजन बचे। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 5 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको डॉटेड कर लेना, इसको डॉटेड कर लेना। ठीक है ना, इसको आप क्या कर लेना, डॉटेड कर लेना, डॉटेड लाइन, इसको डॉटेड लाइन कर लेना। चलो डॉटेड मत करो, चल जाएगा वो भी वैसे, लेकिन डंडा यहाँ पर CS3 नहीं है, डंडे को यहाँ पर वो मत समझ लेना मिथाइल, यहाँ पर डंडा मिथाइल नहीं है। ठीक है ना, डंडा यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि आपने इस बेंजीन रिंग को किसी भी मेन चेन से जोड़ दिया, या किसी फंक्शनल ग्रुप से भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, ये डिनोट नहीं, किसी मेन चेन से जोड़ोगे, फंक्शनल ग्रुप से नहीं, सॉरी, किससे जोड़ोगे, मेन चेन से जोड़ोगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। सो अब ध्यान से देखो। हाँ, ए बेंजीन रिंग विद मिथिलाइन ग्रुप, सॉरी मिथाइलिन ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। देखो अगर बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप हो, अगर सपोज देखो इस तरीके से, अगर सपोज बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप हो, बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप हो, और आपने इसको, और देखो आपने यहाँ पर इसको किससे जोड़ दिया हो, मेन चेन से जोड़ दिया हो। किससे जोड़ दिया हो, मेन चेन से। आपने इसको किससे जोड़ दिया हो, मेन चेन से। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, बेंजाइल ग्रुप। ऐसा ही सपोज आपने यहाँ पर
ऐसे ही सपोज आपने यहाँ पर इसको मेन चेन से जोड़ दिया हो, इसको किससे जोड़ दिया हो आपने, मेन चेन से जोड़ दिया हो, ठीक है ना, मेन चेन से जोड़ दिया हो, तो देखो यहाँ पर फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनाइल। जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। ये है हमारी मेन चेन, ये है हमारा क्या सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन नहीं है। चलो देखो, अब देखो जरा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या, जेई वगैरह में तो इसके ऊपर कभी 2-5-10 साल में कभी एक आध बार क्वेश्चन आता है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बेसिक के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, ये क्या कह रहा है, देखो जरा इसको पढ़ो। हाँ, व्हेन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैज़ अ नेम देन बेंजीन रिंग विद एन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर नेम एज एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो ये कह रहा है, अगर कोई एल्काइल ग्रुप उसका नाम एग्जिस्ट करता है, अगर किसी एल्काइल ग्रुप का नाम है, नाम से मतलब कॉमन नेम, अगर किसी एल्काइल ग्रुप का नाम है तो वो एल्काइल ग्रुप मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अगर किसी एल्काइल ग्रुप का नाम है तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन रिंग मेरी क्या बन जाएगी, वो मेरी मेन चेन बन जाएगी। तो उस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एग्जांपल लूंगा मैं, ध्यान से देखना। बेंजीन रिंग कहाँ है, हाँ ये रही बेंजीन रिंग, ये रही मेरी बेंजीन रिंग। चल भाई, हाँ ये रही मेरी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने ये लगा दिया, ये वाला एल्काइल ग्रुप लगाया है। याद करो इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या था, अभी पीछे लिखवाया मैंने आपको। इस एल्काइल ग्रुप का नाम याद करो क्या था, मैंने पीछे ही आपको लिखवाया है। इस एल्काइल ग्रुप का नाम था आइसोप्रोपाइल। क्या नाम था इसका, आइसोप्रोपाइल। बहुत बार बताया मैंने पिछले लेक्चर्स में, आइसोप्रोपाइल। समझ गए ना। हाँ, अब देखो सुनो, तो कि मुझे बताओ, क्या इस एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम है, हाँ है। क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल। अगर किसी एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम है तो वो एल्काइल ग्रुप क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और बेंजीन रिंग क्या बन जाएगी, मेन चेन। मेन चेन या पेरेंट चेन, तो बेंजीन रिंग क्या बन जाएगी मेरी, मेन चेन। मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था पीछे, बहुत फेमस है, क्या नाम है, क्यूमीन। एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी क्लास 12 के एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अरे अभी समझ में आ जाएगा आपको, अभी ये दो स्टेटमेंट इतने समझ में नहीं आए होंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी जब एग्जांपल लूंगा आपको खुद ही ये क्लियर हो जाएंगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ने की। हाँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग ली है, और उस पर मैंने क्या लगाया है, उस पर मैंने इस बार इसको टांगा है, उस पर मैंने इस बार किसको टांग दिया, इसको। ध्यान से देखना, ये क्या है भाई, ये क्या है, याद करो ये क्या है। अरे ये तो कुछ ब्यूट सा लग रहा है, तो कुछ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो कुछ ब्यूट सा लग रहा है। हाँ जी, ब्यूट है, बिल्कुल सही है। ये वाला कार्बन कैसा है, कि ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे बताओ, जब आप सेकेंडरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसको किससे जोड़ दोगे, मेन चेन से जोड़ दोगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार। ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटीवाइल। ब्यूटेन में से देखो सुनो, ब्यूटेन के सेकेंडरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटेन के सेकेंडरी कार्बन में से, ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ब्यूटेन के सेकेंडरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब मुझे बताओ, ये एल्काइल चेन है, क्या इस एल्काइल चेन का नाम है, हाँ इस एल्काइल चेन का कॉमन नेम है, ये रहा देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अगर इस एल्काइल चेन का नाम है तो ये एल्काइल चेन मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। और बेंजीन रिंग मेरी क्या बन जाएगी, मेन चेन, यानी कि पेरेंट चेन। देखो ये मेरी बन जाएगी मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। आप चाहो तो नंबरिंग करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको क्या मान लो, इसको आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मान लो, नंबरिंग कर लो यहाँ से 1 2 3
और आप इसका आप मतलब क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल की जगह क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 1 मिथाइल प्रोपाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल की जगह पर लिख सकते हो आप 1 मिथाइल ब्यूटाइल। और पूरा नाम क्या होगा इसका, 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो वो भी नाम सही है, ठीक है, लेकिन वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर आपको। हाँ, सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखते हैं ना। हाँ, ध्यान से देखो, इस बार मैंने बेंजीन रिंग पर इस वाली एल्काइल चेन को लगाया है। इस बार मैंने बेंजीन रिंग पर मैंने इस वाली एल्काइल ग्रुप को लगाया है। मुझे बताओ क्या इस एल्काइल ग्रुप का नाम एग्जिस्ट करता है? क्या इस एल्काइल ग्रुप का नाम एग्जिस्ट करता है? क्या इस एल्काइल ग्रुप का नाम है कुछ? क्या इस एल्काइल ग्रुप का कुछ नाम है? हाँ, कुछ नाम तो है। देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट है, ब्यूट से कुछ है। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके से कोई चेन बने, ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, जब भी इस तरीके से देखो कुछ बने आपका, और ये बीच वाला कार्बन किससे अटैच्ड हो, मेन चेन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये देखो बीच वाला कार्बन कैसा कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, देखो 3 डिग्री कार्बन है। ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से, 1 2 3। तो ये बीच वाला कार्बन कैसा कार्बन है? ये बीच वाला कार्बन टर्शियरी कार्बन है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन है। तो देखो ऐसे, देखो यहाँ पर देखो ऊपर, ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। तो ये कैसा कार्बन है बीच वाला? टर्शियरी कार्बन। कैसा कार्बन है? टर्शियरी कार्बन, यानी कि 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब टोटल कितने कार्बन है देखो इसमें, इस एल्काइल चेन में टोटल कितने कार्बन है? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे आप ये बताओ, क्या इस कंपाउंड क्या इस एल्काइल ग्रुप का नाम है कुछ? हाँ, इसका नाम तो है टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर इस एल्काइल चेन का नाम है तो ये एल्काइल चेन आपकी क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। ये एल्काइल चेन अभी क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। समझ गया ना? हाँ, और ये बेंजीन रिंग क्या बन जाएगी मेरी? मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, समझ गया ना? अब सुनो, अब आप चाहो तो देखो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर, आप चाहो तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर इसकी क्या कर सकते हो? नंबरिंग कर सकते हो। तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल बेंजीन। समझ गए ना? मैं इस पूरे कंपाउंड का नाम बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर क्या होगा? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल बेंजीन, इस पूरे कंपाउंड का, ठीक है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। सो हाँ, तो इसको आप नोट कर लो जरा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नोट कर लो इसको आप, सो आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, सो हाँ, ध्यान से देखना, देखो अब, अरे ध्यान से देखना, अभी बहुत मजा आएगा। अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने बेंजीन रिंग ली, मैंने बेंजीन रिंग ली, और उस पर मैंने इस बार पेंटाइल ग्रुप लगा दिया। कैसा ग्रुप लगा दिया मैंने? पेंटाइल ग्रुप। उस पर मैंने इस बार 5 कार्बन लगाए हैं, मतलब 5 कार्बन, मैंने 5 कार्बन नहीं, सॉरी, मैंने 5 कार्बन नहीं लगाए, मैंने 5 कार्बन वाली चेन लगाई है। ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये वाला, देखो ये सुनो, कितने देखो ये इस एल्काइल ग्रुप के पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इस एल्काइल ग्रुप के पास 5 कार्बन है। अब देखो ये वाला जो कार्बन जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये वाला कार्बन अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2। तो मुझे बताओ ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होगा? मुझे बताओ ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होगा? क्या ये 2 डिग्री कार्बन होगा? क्या ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा? क्यों? क्योंकि ये अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। तो मुझे बताओ इस एल्काइल चेन का नाम क्या होगा? 2 डिग्री का मतलब क्या है? सेकेंडरी। और एल्काइल ग्रुप की चेन में कितने कार्बन है? 5 है ना, तो सेकेंडरी पेंटाइल। समझ गए? तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल बेंजीन।
सेकेंडरी पेंटाइल बेंजीन। ऐसे ही मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने बेंजीन रिंग ली, ध्यान से देखना, ऐसे मैंने बेंजीन रिंग ली। इस बार मैंने पेंटेन के बीच वाले कार्बन को, इस बार मैंने पेंटेन के, वही 5 कार्बन है, देखो एल्काइल चेन में कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। इस बार मैंने पेंटेन के बीच वाले कार्बन को किससे जोड़ दिया, बेंजीन रिंग से, ठीक है। सो मुझे बताओ ये बीच वाला कार्बन अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसा कार्बन हो गया, 2 डिग्री। ये कैसा कार्बन हो गया, 2 डिग्री। तो भाई मुझे बताओ इस एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इस एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। और देखो कितने एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 4, सॉरी 5। 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। 5 के लिए क्या आएगा, पेंट, पेंटाइल हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन निकाला है, ठीक है। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 डिग्री, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ सेकेंडरी। एक ही बात है, देखो आप चाहते हो तो यहाँ पर 2 डिग्री की जगह पर सेकेंडरी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, समझ गया ना। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल बेंजीन, सेकेंडरी पेंटाइल बेंजीन, ठीक है। अब देखो सुनो, जैसे ही आपने ये काम करा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना तो इस कंपाउंड का ये नाम होता है, ना ही इस कंपाउंड का ये नाम होता है। देखो आप एक चीज देखो, दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड के सेम नाम कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड के सेम नाम कैसे हो सकते हैं भाई, दो अलग अलग कंपाउंड के सेम नाम कैसे हो सकते हैं। देखो सुनो, आप कंपाउंड छोड़ो, आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एल्काइल चेन देखो, देखो इस एल्काइल चेन के सेकंड वाला कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। और इस एल्काइल चेन का बीच वाला कार्बन यानी कि थर्ड कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो भैया यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप भी अलग अलग है, यहाँ पर तो दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं। जब दो एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो उनके नाम सेम कैसे हो सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का दूसरा वाला कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का तीसरा वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो यहाँ पर तो दोनों एल्काइल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट ग्रुप के सेम नाम कैसे हो जाएंगे, समझ गए नहीं समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये तो सही है, ये बात तो सही है कि भाई ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये वाली बात भी सही है कि ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है, लेकिन इन दो एल्काइल ग्रुप के नाम सेकेंडरी पेंटाइल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम, इन दोनों एल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम आप बता ही नहीं सकते, इन दोनों एल्काइल ग्रुप के आप कॉमन नेम बता ही नहीं सकते। अब यही सेकंड स्टेटमेंट है कि व्हेन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट डज नॉट हैज अ नेम, जब आप एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के मतलब ये जब आप एल्काइल ग्रुप के नाम नहीं बता सकते, देन बेंजीन रिंग विद एन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर नेम्ड एज फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर सपोज आप किसी एल्काइल ग्रुप के नाम नहीं बता सकते तो उस केस में आप इस एल्काइल ग्रुप को क्या मान लोगे, मेन चेन, और बेंजीन रिंग को क्या मान लोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग को क्या मान लोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट। फिर से सुन लो, अगर किसी एल्काइल ग्रुप को, अगर किसी एल्काइल ग्रुप का आप नाम नहीं बता पा रहे हो, नाम मतलब कॉमन नेम, कॉमन नेम यूज होता है सेकेंडरी टर्शियरी कॉमन नेमिंग में यूज होता है ये, ठीक है। अगर किसी एल्काइल ग्रुप का आप नाम नहीं बता पा रहे हो तो वो एल्काइल ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, तो वो एल्काइल ग्रुप आपका बन जाएगा मेन चेन, और बेंजीन रिंग क्या बन जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि देखो बेंजीन रिंग का तो आपको नाम पता ही है भाई, देखो बेंजीन रिंग जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या होता है, फिनाइल, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, अगर इस एल्काइल ग्रुप का आपको नाम पता होता तो ये एल्काइल ग्रुप क्या बन जाता, सब्स्टिट्यूएंट, फिर बेंजीन रिंग आपकी मेन चेन बन जाती। लेकिन क्योंकि आपको इस एल्काइल ग्रुप का नाम नहीं पता तो ये एल्काइल ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, मेन चेन, और बेंजीन रिंग क्या बन जाएगी हमारी, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी अब। सो देखो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मैं ये हटा देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, गलत नहीं है, इसको तो हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूँ मैं, इसको भी हटा रहा हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। हाँ, अब देखना करेक्ट नेम क्या होगा। हाँ, मुझे बताओ क्या इस एल्काइल चेन का कुछ नाम आपको पता है, क्या इस एल्काइल चेन का आप नाम बता सकते हो? नहीं भाई, इस एल्काइल चेन का हम नाम नहीं बता सकते, इसको हम सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कह सकते, इसका हम नाम नहीं बता सकते। तो इसका नाम नहीं बता सकते तो इसको मान लो आप मेन चेन,
इसको क्या मान लो आप, मेन चेन। जब आप एल्काइल ग्रुप को मेन चेन मान लोगे तो बेंजीन रिंग मेरी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल। क्या नाम पड़ता है, फिनाइल। बेंजाइल नहीं पड़ता, कभी बेंजाइल लिख दो, ठीक है। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो पहले नेमिंग किसी करोगे, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 फिनाइल। 2 फिनाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 5। 5 के लिए क्या आएगा, पेंटेन। समझ गए ना, ये सिंपल है भाई, और कुछ है ही नहीं। हाँ, सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसका देखो, मुझे बताओ क्या इस एल्काइल चेन का, क्या इस एल्काइल ग्रुप का नाम बता सकते हो आप, नहीं। तो इसको हम क्या मान लेंगे, मेन चेन। और बेंजीन रिंग हमारी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करो जरा इस मेन चेन की, 1 2 3 4 5। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 फिनाइल। भाई फिनाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये क्या है मेरा फिनाइल है ना, फिनाइल। तो 3 फिनाइल, हाँ 3 फिनाइल पेंटेन। 3 फिनाइल पेंटेन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो, अब नाम अलग अलग है। अब देखो आप, दोनों के नाम अलग है। देखो ये वाला नाम अलग है और ये वाला नाम अलग है। क्यों, क्योंकि दोनों कंपाउंड अलग है। दो कंपाउंड अलग होंगे, अगर दो अलग अलग कंपाउंड होंगे तो उनका नाम भी कैसा होगा, अलग अलग ही होगा। समझ गए ना। सो इसको आप ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको आप ऑब्जर्व कर लो। कितना टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, होने दो। हाँ, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। अरे ये भाई, ये सब कोई बताने का नहीं है आपको यूट्यूब वगैरह पर, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल है यार। अभी हम एनसीईआरटी के भी एग्जांपल उठा लेंगे एक दो। अब मैं किसको उठा रहा हूँ, अरे एग्जांपल तो, हाँ एक एग्जांपल गिरा, एक एग्जांपल आपका ये रह गया है। हाँ ये रह गया है आपका। हाँ ध्यान से देखो, मुझे बताओ कि ये जो एल्काइल चेन है, क्या इसका नाम एग्जिस्ट, क्या इसका नाम होता है कुछ, हाँ इसका नाम होता है इथेनाइल। इसका नाम क्या है, इथेनाइल। मैंने आपको उसका नाम बहुत बार बताया है, ETEHN आई है, ये बिंदु नहीं जा रहा, सारा चला गया, बिंदु नहीं गया। ETEHENYL, इथेनाइल। अब इथेनाइल कैसा है तो वो तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये बताने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो बेंजीन रिंग हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी मेन चेन। ये क्या बन जाएगी, हमारी मेन चेन, ठीक है। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा, नंबरिंग कर लेना चाहो तो 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन को आप मत लिखो। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनाइल बेंजीन। देखो बेंजीन रिंग हमारी मेन चेन क्यों बनी, मेन चेन मतलब पेरेंट चेन हमारी क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल चेन का नाम आप बता सकते हो, क्या नाम है, इथेनाइल। जब एल्काइल चेन का आप नाम नहीं बता पाओगे तब एल्काइल चेन हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन। एल्काइल चेन उस केस में हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन, ठीक है। समझ गया ना। हाँ तो आप इसको जो ऑब्जर्व करो, मैं आपका 10 सेकेंड लेता हूँ। हाँ इसका देखो एक कॉमन नेम होता है जो कि अभी क्लास 12th में दिखेगा, स्टायरीन। बहुत फेमस है, ठीक है ना, कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, ये ध्यान रखना। आपने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखी है, चाहो तो लिख सकते हो 1, इसको फर्स्ट पोजीशन दे दो, ये हो जाएगा 1। समझ गए ना। हाँ मैं रफ कर रहा हूँ उसको। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। चलो मैं रिमूव क्या करूँगा, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। हाँ अब ये लास्ट है आपका। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत अच्छे NCERT क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं यहाँ पर NCERT के। पहला क्वेश्चन तो ये वाला है, ये NCERT क्लास 12th की जो NCERT है उसमें आपका चैप्टर है हेलो एल्कीन, उसी का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का शायद 4th या 5th पार्ट है ये, 4th 5th 6th में से हो सकता है। ध्यान से देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप। हाँ मुझे बताओ, पहले मुझे एक चीज़ बताओ भाई, क्या इस एल्काइल ग्रुप का कुछ नाम है, क्या इस एल्काइल ग्रुप का कुछ नाम है। हाँ देखो, इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ आइसोब्यूटाइल, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी देखो इस तरीके से V बने, V का मतलब क्या, आइसो में कितने कार्बन होते हैं, 3, 1 2 3, एक कार्बन और लगा दो। अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और देखो V बनना है, V का मतलब आइसो और 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है ना। ये तो आइसोब्यूटेन है। आप क्या करना है, यहाँ पर CH3 है, CH3 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देना, तो CH2 हो जाएगा,
और उसको जोड़ देना किसी मेन चेन से। तो आपने यहाँ पर यही करा है, ये मेरा हो गया आइसोब्यूटाइल, ये मेरा क्या है क्लोरो, ये मेरा क्या है क्लोरो, समझ गए ना, ये मेरा है CH क्लोरो, ठीक है। हाँ यहाँ पर एल्काइल चेन का तो नाम है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एल्काइल चेन मेरी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। अब क्लोरो तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है ही, तो बेंजीन यहाँ में क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी मेरी मेन चेन। सो अब मुझे बताओ क्लोरो का अल्फाबेटिकली, पहले तो इसके क्या करोगे, नंबरिंग करोगे ना, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से सी पहले आएगा या फिर नंबरिंग अल्फाबेटिकली करोगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाई। सो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4। सो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो और 4 आइसो। भाई आइसो का आई तो बाद में आता है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सी पहले आता है एज कम्पेयर टू आई। सो अरे इसको मत देख लेना कभी क्या हो कि सर बी पहले आता है सी से, तो सर आइसोब्यूटाइल पहले लिखेंगे ना भाई, आइसो का आई देखना है हमको, आइसो का आई। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम आइसो नियो साइक्लो को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। हाँ सो बैटरी खत्म होने वाली है इसकी, कोई बात नहीं, चलो। सो हाँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 आइसो, हाँ 4 आइसोब्यूटाइल बेंजीन, 4 आइसोब्यूटाइल बेंजीन, समझिए ना। हाँ सो आप चाहो तो देखो आइसोब्यूटाइल को आप क्या मान सकते हो, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी मान सकते हो आप। तो नंबरिंग कहाँ से करना, नंबरिंग यहाँ से करना 1 2 3, और ये बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, फिर इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। सो वो भी कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में वही मिलेगा आपको। सो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, और देखो सुनो, मुझे बताओ क्या इस कंपाउंड का कुछ नाम है, सॉरी इस एल्काइल चेन का नाम है कुछ, हाँ इस एल्काइल चेन का नाम है। तो मुझे एक चीज देखो ध्यान से देखना, जब भी इस तरीके से प्लस बने तो समझ जाना नियो में प्लस बनता है, नियो में क्या बनता है प्लस। अब देखो प्लस में कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, अरे 4 कार्बन तो कॉर्नर पे है, 1 कार्बन बीच में, तो कितने कार्बन है 5। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा न्यू पेंटेन, ये मेरा क्या है न्यू पेंटेन के किसी भी कॉर्नर वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, न्यू पेंटाइल। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यू पेंटाइल, इसका नाम क्या है न्यू पेंटाइल। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा क्लोरोमिथाइल, समझ गए ना। हाँ सो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपाउंड पहले तो नंबरिंग करो, नंबरिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली, तो यहाँ से करोगे 1 2 3। सो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो